लेकिन यह सब एक और चीज़ ज़ाहिर बात है कि जैसे सर्दियाँ आती हैं तो बहुत सारी बीमारियां तो आती हैं, लेकिन साथ साथ हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको छींकें लगना शुरू हो जाती हैं, नाक बहना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद पूरा दिन जो है सर में भी दर्द होता है। तो उसके हवाले से किस किस्म का नुस्खा जो है आप बताएंगे हमारे हमारे देखने वालों को कि अगर वो उस चीज़ का इस्तेमाल खाने में बढ़ जाए तो उससे भी ये फ़ायदा हो सकता है आपको, अफादियत? देखिए, इसके लिए हमारे यहाँ दिशांदा जो है ये जो है कदीम से राइज है। उसमें मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ होती हैं और उसके अज्जा ये हैं उनाब, लसूड़ियाँ, मलट्ठी, अमलतास, बेनक्शा और जोफा। ये 4-5 चीज़ें होती हैं। ये हम वजन आप ले लें, यानी इसमें इन सारी चीज़ों का आप अगर आपने 100 ग्राम ले ली हैं तो कम अज कम ये 3 किलो पानी में इनका भिगो कर रखें और पका के रखें। जब 3 किलो का पानी 1 किलो रह जाए तो आप इसको छान के रख लें। अच्छा। इसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं और उम्र के हवाले से अगर बड़ा है तो उसको आधा कप दे दें। अगर छोटा बच्चा है, जैसे 15 साल के छोटे लोग हैं, उनका चौथाई कप, ये दिन में 3 खुराकें दें। ये बेहतरीन है। ये जो छींके आना, ये नाक का बहना, ये जो मौसमी तब्दीली होती है ना जी, इसके लिए ये बेहतरीन और मौसर रेमेडी है। अच्छा नियाज़ साहब, आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद की जब हम बात करते हैं तो इस्लामाबाद में आपको पता है कि पोलन का बहुत ज़्यादा रुझान होता है और यही शुरू हो जाता है, इसी महीनों में शुरू हो जाता है और फिर मेरे ख्याल में मार्च तक रहता है और बड़ा ज़्यादा आपको पता है कि आपके इल्म में होगा कि बड़े ज़्यादा, क्योंकि इस किस्म की जो दरख्त हैं उससे ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसके हवाले से भी जो आपने फरमाया कि ये इसका यानी मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ जो चीज़ें आपने बताई कि अगर ये चीज़ें शामिल कर लें तो उससे भी फ़ायदा हो सकता है, या उसके लिए कोई और तरीक़ाकार है आपके पास? ये इसके लिए फायदेमंद तो होगी, लेकिन एक बात जो है, ये जो पोलन एलर्जी होती है, ये कहीं ना कहीं आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उस बीमारी को डिटेक्ट नहीं कर पाता, उसके खिलाफ मज़ाहमत नहीं कर पाता। ठीक है। हमें जो है वो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत होती है। तो इस हवाले से मोरिंगा, ये जो सुहांजना है, मोरिंगा, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, इसी तरह इंजीर है, इंजीर, इसका अगर इस्तेमाल किया जाए, इसी तरह गुलाब की पत्तियां हैं या अर्के गुलाब है, उसका इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ आप ये दूसरे बहुत से जैसे दारचीनी का कावा है, अदरक का कावा है, ये न सिर्फ आपको मौसमी जो तब्दीली है उसके असरात से महफूज रखेगा, बल्कि ये आपके जिस्म के अंदर जो सिस्टम है ना, बूस्टिंग पावर, उसको भी बढ़ाएगा। अच्छा नियाज़ साहब, जो आपने यानी ये चीज़ें रखी तो इससे यानी ये तरीक़ाकार अगर अपनाया जाए तो इसको बनाने का, ज़ाहिर बात है आपने एक एक करके चीज़ें बताई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप यानी इसको क्या तरीक़ा क्या हो सकता है, क्या इसका कहवा बनाया जाए, क्या इंजीर को वैसे चबाया जाए, खाया जाए, उसका मज़ा लिया जाए, या आपने दीगर चीज़ों पर जो बात की उसके का इस्तेमाल, यानी अर्क गुलाब का आपने जिक्र किया तो अर्क गुलाब का रस हमें तो मार्केट में मिलता है, ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा फ्रेशनेस के लिए, आंखों के इसके लिए लगा लेती हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या तरीका हो, क्या वही पानी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? थोड़ा सा उस पर भी आप बात कर लें सर। देखिए हुजूर, अर्के गुलाब तो वही होता है, लेकिन उस पर यकीन नहीं होता कि वो कितने % दुरुस्त है या सही है। लेकिन उसका बेहतरीन हाल होता है कि आप देसी गुलाब की पत्तियां लें, जो आर्टिफिशियल गुलाब है वो नहीं। अच्छा। जो देसी गुलाब होता है उसकी पत्तियां लें, वो आप 1 चम्मच यानी कोई 20-25 पत्तियां एक कप पानी में डालें। ठीक है। तो उसका आप कावा बना के पिए, बेहतरीन है। उसमें आप थोड़ा सा यानी जो ये हमारे घरों में गुलाब के फूल होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर तो किसी और को देते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ कि ये गुलाब के फूल की जो पत्तियां हैं ये फ्रेश निकाल के इसका कहवा बनाया जा सकता है सर? जी, फ्रेश का भी बनाया जा सकता है, अगर खुश्क हो तो भी बनाया जा सकता है।